मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले। मोदी जी का जादू वो जब से इस देश में आए तब से चल रहा है और इस बार भी मोदी सरकार आना है और निर्विरोध आना है। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। और आइए अब इलेक्शन एक्सप्रेस को हैं उज्जैन के गली मोहल्लों में, जानते हैं यहाँ के लोगों का मूड। ये उज्जैन का मावा बाजार है, ढाबा रोड भी इसे बोलते हैं, ठीक कहा हमने जी। और कुछ उज्जैन वासी हैं, चुनाव है, वोट आप डालेंगे ही, क्या जहन में रहता है जब वोट डालने जाते हैं? हमारे जहन में तो एक ही बात रहती है कि विकास होना चाहिए शहर का, और कोई भी नेता हो, कोई भी XYZ कोई भी नेता हो, विकास चाहिए। आज उज्जैन इतना पिछड़ा हुआ है, कम से कम 25-30 साल होगा ना, तो कोई यहाँ पे रोजगार है, कारखाने सब, उद्योग वगैरह सब बंद हो चुके हैं। उज्जैन वासी खाली महाकाल के नाम से चल रहा है और इसी से रोजगार मिल रहा है। क्या सोच के वोट देते हैं सर? जो देश के लिए काम करे, देश के लिए या उज्जैन के लिए? उज्जैन के लिए जो विकास के बात करेगा उसको वोट देंगे। तो अभी तक तो विकास हो रहा है उज्जैन में। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगती है और होनी चाहिए? और साफ सफाई में चौथे नंबर पे आया ही है। थोड़े से और भी विकास की जरूरत, कुछ उद्योग धंधों की जरूरत है ताकि रोजगार बढ़े। उद्योग धंधे मतलब महाकाल से, पर्यटन से तो फायदा होता है, तो फायदा उद्योग, लेकिन रोजगार भी तो मिले। उद्योग की समस्या है यहाँ पर, मेन यहाँ पे उद्योग की है, खाली बहुत छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग सारे बंद हो चुके हैं। यहाँ उद्योग के नाम पर बहुत तकलीफ है। पर्यटन के हिसाब से तो पब्लिक आती है, बाहर की जनता काफ़ी रोटेशन है, बाकी उद्योग के नाम पर उज्जैन काफ़ी पिछड़ चुका है। वोट तो देते हैं आप? वोट तो देते हैं यार। क्या सोच के वोट देते हैं? कि भाई विकास होना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार, 2 करोड़ नौकरी का कहा आपने, कहाँ है नौकरी यार? है नौकरी कहाँ है मोदी जी? नौकरी कहाँ है भाई? वादा किया ना आपने, वोट मांग रहे हो, कैसे वोट मांग रहे हो? हमने वोट काहे के लिए दिया था आपको? इसीलिए दिए थे क्या? देश का विकास हो, देश का या उज्जैन का? उज्जैन का भी विकास हो, उज्जैन का भी विकास हो, देश का भी विकास हो। वो जो आतंकवादी जो चल रहे हैं टेररिस्ट, उनको ख़त्म किया जाए, और हिंदुस्तान के जो बेसिक चीज़ें चाहिए हमको, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये देश को इसलिए चाहिए, न कि ऐसी कारें चाहिए हमको। क्या 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 सोच के वोट देते हैं? कि मेरे एरिया में डेवलपमेंट कैसा है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर के लोगों अच्छे होने चाहिए, आपके एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है आपके एरिया को, ये सोच के वोट देना चाहिए। बेसिकली मेरा ये मानना है। 2.5 लाख रुपए मिले? हाँ, क्या करते हैं आप? दुकान है अपनी। 2.5 लाख रुपए किस बात के मिले? मोदी जी ने दिए कि भैया गरीब इंसान है तो मकान बन जाएगा, थोड़ा बहुत बनाया मकान आप? ये अच्छा काम होता है ना? होना, ये मोदी जी ने तो करवाया, ये मोदी जी ने करवाया। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को टिकट न देते हुए इस बार पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया पर अपना विश्वास जताया है, उन्हें टिकट दिया है और वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिखे। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं और बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ यहाँ मौजूद। क्या मुद्दा, क्यों वोट दे अनिल जी आपको उज्जैन की जनता? उज्जैन की जनता वोट इसलिए दे क्योंकि यहाँ पे हमने काम बहुत करे हैं, विकास करा है। हमारा जो मुद्दा था विकास, विकास और विकास, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, हमने दोनों जगह विकास करा है और वो जनता ने देखा है। जैसे कि मैं तराना विधानसभा में का विधायक रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जो 70 साल में काम नहीं हुए वो मैंने 5 साल में करके दिखाने का काम किया है। चाहे मैंने अधोसंरचना में काम करा, सड़कों का जाल बिछाने का काम करा, श्रृंखलाबद्ध मैंने डैम बनाने का काम करा, पुल पुलिया बनाने का काम करा, शिक्षा के जगत में मैंने कॉलेज खोलने का काम करा, तहसील बनाने का काम करा, ITI खोलने का काम करा और हमने स्वास्थ्य के ऊपर काम करा। तो वो जनता ने देखा है और खुद माना है कि वास्तव में रिकॉर्डेड काम। नाराज़ क्यों हो गई तराना की जनता आपसे?
वो नाराज नहीं हुई, गुमराह हुए थे हमारे किसान बेचारे। आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने बोला था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ़, महिलाओं को बोला था सहायता समूह में 1 लाख रुपए माफ़, और युवाओं को बोला था कि 4,000 रुपये जो बेरोज़गारी भत्ता, वो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। इन्होंने बोला था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री जो भी होगा उसे बदल देंगे। आज 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक किसी भी किसान को 1 रुपया भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। क्या आपके पिताजी यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, मान सम्मान है उनका? पिताजी का, मेरे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया, हम रहे यहाँ हैं, लेकिन वह आगर से और जिला भिंड से चुनाव लड़े हैं। बहन भी आपकी? बहन भी आगर से रही हैं। हाँ। लेकिन तो एक परिवार और 3 अलग-अलग जगह से अलग-अलग प्रतिनिधित्व, ये क्या बात तो है? यही लोकप्रियता है। जनता ने काम देखा है। पिताजी भी हमारे सहज सरल थे, उन्होंने जनता के खूब काम करे, मरते दम तक वो इस अंतिम सांस तक काम करते चले गए। ऐसे ही हमने भी हमारे पिताजी को आत्मसात करा है। फिर से उज्जैन की कोई एक ऐसी मूलभूत सुविधा या एक ऐसी समस्या जो आज आप वादा करें कि वो आप दूर करें? देखिए साहब, वादा आश्वासन ये नहीं करना चाहिए, प्रण करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए और प्रयास ईमानदारी से करना चाहिए। लोगों को कुछ तो बताएंगे ना कि मैं ये कर दूंगा। हमारी सबसे मूल जो है मांग, हमारी उज्जैन से भवानी मंडी रेलवे लाइन जो दिल्ली तक जाएगी, वो हमारी मांग है। दूसरी, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरी, शासकीय मेडिकल कॉलेज, वो भी हमारी डिमांड है, उस जनता की मांग है, उसके लिए मैं प्रयास ईमानदारी से करूंगा। और मैं आपके माध्यम से जनता से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि मैंने जो विधानसभा में भी वादे करे तो उससे डबल काम करके मैंने अपना वादा निभाया है। इसके लिए भी मैं ये प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उज्जैन में इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार जब हम यहाँ पहुँचे तो लोगों से बात कर रहे थे। हमें एक सांस्कृतिक मंडली मिली जो मालवी लोकगीत के साथ साथ चुनावी बयार भी बहा रही है। श्री सिद्ध लोक कृति सांस्कृतिक संस्था और उसकी मुखिया स्वाति जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका। नमस्कार जी। क्योंकि हम उज्जैन में हैं तो उज्जैन में स्वाति जी से जब मुलाकात हुई तो स्वाति जी ने कहा कि आप मालवा में हैं और मालवी गीत संगीत अगर ना हो तो आपकी ये चुनाव की, आज तक की चुनावी इलेक्शन एक्सप्रेस जो है, यात्रा जो है वो अधूरी रहेगी जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव पर भी आपके पास कुछ लोक संगीत होगा, लोकगीत होगा? बिल्कुल, हम लोगों ने बनाया है। सुनाइए आज तक के हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, दोस्तों को सुनाइए। जी बिल्कुल। नमो नमो की हुंकार ना देश में, हो मोदी मोदी की पुकार ना देश में। नमो नमो की हुंकार ना देश में, हो मोदी मोदी की पुकार ना देश में। मोदी जी ने आईने स्वच्छता सिखाई, सुनो दादा और भाई, गली मोहल्ले की सफाई, रखो घर और बाहर बारंबार ना देश में। मोदी मोदी की पुकार ना देश में, नमो नमो की हुंकार ना देश में। बहुत धन्यवाद आप सभी का, स्वाति जी और टीम का। इसलिए कि इस चुनावी मौसम में आपने हमें मालवी गीत संगीत से रूबरू कराया, याद दिलाई और देश भर में जो लोग हैं वो मालवा की इस कला और संस्कृति से आपके माध्यम से परिचित होंगे और बहुत खुश भी आज ये देखकर हुए होंगे। बहुत धन्यवाद आप। महाकाल की नगरी उज्जैन में इस समय मौजूद हैं हम, लेकिन आप देखिए ये माँ शिप्रा और माँ शिप्रा के तट पर यहाँ चुनावी बयार किस तरह की बह रही है, किस तरह का रुख यहाँ पर चुनावी जा रहा है, वही जानने समझने के लिए हम इलेक्शन एक्सप्रेस में मौजूद हैं। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। पंडित पंड्या जी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, माँ शिप्रा और महाकाल की महत्ता विशेषता हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ 2 और महत्वपूर्ण मेहमान यहाँ पर हैं। एक यहाँ के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं व्यास जी
हमारे साथ एक और विशेष मेहमान हैं, दिनेश जी। दिनेश जी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, लेकिन इसके अलावा इन दोनों का एक परिचय और है, क्योंकि वेशभूषा देखकर आपको लग रहा होगा ये क्या। तो हम चाहेंगे, ये दोनों स्वामी हैं और ये खुशियां बांटने का काम करते हैं। आज के इस दौर में जब तनाव बहुत ज़्यादा है, माँ शिप्रा से आगे निकलकर हम उज्जैन की गलियों की तरफ जा रहे हैं। स्वामी मुस्कुरा के, और साथ में हैं आप स्वामी दिल मिला के। आपकी और हमारी वार्ता प्रारंभ हो जी, इसके पूर्व हम चाहते हैं कि हम आपका स्वस्ति वाचन करें। वाह। और पंडित भरत जी पंड्या हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्वस्ति वाचन के बीच पूरे इंडिया टुडे परिवार का आज तक का अभिनंदन करने का आग्रह आपसे करते हैं, अनुमति चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। नहीं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपके अंदाज में कुछ है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए देखिए, छोड़ो कंबल छोड़ो नोट, छोड़ो कंबल छोड़ो नोट, और दिल से दो भाई अच्छे उम्मीदवार को वोट। वाह वाह वाह। स्वामी जी, भक्ति हो, इबादत हो या पेट पूजा, पहले वोट फिर काम दूजा। वाह क्या बात। मतदान का अधिकार छोड़ो नहीं, वो मतदान से नाता तोड़ो नहीं। कि भारत को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफरचंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह हमारा ये भारत का समाज, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। उज्जैन बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में बहुत ही उच्च स्थान रखता है। कोई राग द्वेष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। ये कैसे संभव होता है? देखिए, यहाँ कहा जाता है उज्जैन के बारे में, यहाँ 7 वार और 9 त्योहार हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे जलसों में शामिल होते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सलमा बाचे गीता और सीता पढ़े कुरान और दिखलाए हम विश्व को, ये है हिंदुस्तान। स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के और पंडित पंड्या जी, आप तीनों का आज तक से बातचीत करने के लिए और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, खिलखिलाहट लाने के लिए, दिल मिलाने का संदेश देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।